सुबह का सन्नाटा और खेत की पुकार। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव हरिहरपुर की गलियां नींद में डूबी हुई थीं। कच्चे घरों से हल्की हल्की धुएं की लकीरें उठ रही थीं। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। यहीं रहता था रामदीन किसान। रामदीन की उम्र करीब 50 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में कड़ी मेहनत की लकीरें और आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक। रामदीन ने खाट से उठते हुए कहा, चलो धरती माँ, आज फिर इम्तिहान होगा। इतनी ठंड में भी खेत जा रहे हो? कल से बारिश की कोई खबर नहीं है। रामदीन मुस्कुराया। खेत इंतजार नहीं करता सीता, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो भी मुरझा जाएगा। जब रामदीन खेत की ओर जा रहा था, रास्ते में कुछ लोग मिल गए। एक बोला, अरे रामदीन, अब भी खेती में लगे हो? छोड़ दो भाई, अब इसमें कुछ नहीं रखा। इतनी मेहनत और बदले में बस कर्ज। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका वक्त देर से आता है। खेत में मिट्टी फटी हुई थी। फसल आधी सूख चुकी थी। रामदीन ने मिट्टी को हाथ में लिया, जैसे धरती से बात कर रहा हो। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता माँ, जैसे तूने मुझे नहीं छोड़ा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन हाथ रुकते नहीं थे। शाम को घर लौटा तो बेटा मोहन बोला, बाबा, स्कूल की फीस बाकी है। मास्टर जी ने नाम काटने की बात कही है। और राशन भी खत्म हो गया है। रामदीन चुप रहा, फिर बोला, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, बाबा कुछ न कुछ कर लेगा। अगले दिन साहूकार के यहाँ गया। साहूकार हंसकर बोला, हर साल यही कहानी। पहले पुराना चुका, फिर नया लोन दूंगा। रामदीन ने हाथ जोड़ दिए। बस एक मौका और दे दो साहूकार, ठंडे स्वर में। मेहनत से पेट नहीं भरता रामदीन, अक्ल से भरता है। रामदीन बिना जवाब लौट आया। रात को अकेले बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। वो बुदबुदाया, क्या मेरी मेहनत सच में बेकार है? तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। जो किसान हार मान ले, उसकी जमीन भी उसे छोड़ देती है। रामदीन की आंखों में फिर से आग जल उठी। अगले दिन उसने तय किया, अब खेती बदलेगी, पर मेहनत नहीं। उसने गांव के कृषि अधिकारी से मिलने का फैसला किया। अधिकारी बोला, अगर मेहनत है तो नई तकनीक भी सीखो, कम पानी वाली फसल उगाओ। रामदीन ने सब ध्यान से सुना।
जब रामदीन ने नई तरह से खेत तैयार किया तो गांव वाले हंसने लगे। देखो, किसान अब पढ़ा लिखा बनेगा। लेकिन रामदीन चुपचाप काम करता रहा। दिन रात मेहनत, हाथ छिल गए, शरीर थक गया। सीता बोली, अब बस करो, खुद को ही मिटा दोगे। अगर आज रुक गया तो कल भूख नहीं रुकेगी। एक दिन अचानक बादल घिर आए। बारिश की पहली बूंद गिरी। रामदीन ने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद। फसल धीरे धीरे हरी होने लगी। महीनों बाद खेत लहलहा उठा। गांव वाले वहीं जो हंसते थे अब तारीफ करने लगे। रामदीन, तूने तो कमाल कर दिया। रामदीन साहूकार के पास गया। पूरा कर्ज चुकाया। साहूकार हैरान रह गया और कहने लगा, तूने कर दिखाया। रामदीन बोला, मेहनत ने किया है, मैंने नहीं। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, जो किसान, जो इंसान हार नहीं मानता, एक दिन उसकी किस्मत भी झुक जाती है। बाबा, आज मुझे आप पर गर्व है। रामदीन की आंखें भर आईं। सीख, मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। हालात बदल सकते हैं, इंसान नहीं। जो हार नहीं मानता वही जीतता है।